नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को आगे बढ़ते हैं। हम लोग इसमें जो सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कल उसके बारे में चर्चा हो चुकी है। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कल हम लोगों ने स्टोमक के पॉइंट्स जो हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। एक बार शॉर्ट में रिकैप कर देते हैं, ठीक है। तो हमने सबसे पहले जाना कि चेहरे से और हेड से जुड़े हुए जो भी समस्याएं हैं उसके लिए LI4 जो है सबसे अच्छा एक्यूप्रेशर पॉइंट माना जाता है। और ये बॉडी का एक पेन किलर पॉइंट भी है, मतलब इसको दबाने से शरीर में जो दर्द है वो चला जाता है, ठीक है। तो पेन किलर पॉइंट है ये। P6 जो है ट्रीटमेंट करता है, ठीक है, चेस्ट से जुड़ा हुआ जितने प्रॉब्लम है उसके लिए, जिसमें हार्ट भी आता है, हार्ट से जुड़ा प्रॉब्लम के लिए भी, और मानसिक समस्याओं के लिए भी ये काम आता है। चेस्ट, हार्ट एंड मेंटल प्रॉब्लम्स के लिए, जिसमें इंसोम्निया हो गया, नींद नहीं आना या डिप्रेशन में होना, ठीक है, ये सभी चीज़ें इसमें आ जाती है। छाती में दर्द होना और हार्ट में जलन होना, ये सभी आ जाती है, ठीक है। ट्रैवल सिकनेस में भी काम आता है। कुछ लोग जो है यात्रा करते हैं तो उन्हें चक्कर आते हैं, उल्टियाँ आती हैं, तो उसमें भी P6 पॉइंट तत्काल काम करता है। इनके लोकेशन भी आपने देखे थे। ST36 जो स्टमक से रिलेटेड कोई भी पॉइंट है, कोई प्रॉब्लम है, तो ST36 को हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं। और ये बॉडी का बैलेंसिंग पॉइंट भी है, ठीक है। आवाज मेरी क्लियर है? स्लो तो नहीं है? क्लियर है सर। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ओके, थैंक यू। ओके, तो स्टमक के सभी प्रॉब्लम के लिए ST36 प्लस शरीर के मतलब कि प्रॉब्लम को बैलेंस करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। स्प्लीन 6 जो है नाभि से नीचे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनमें काम आता है। सेक्सुअल प्रॉब्लम्स में काम आता है, एनएस से रिलेटेड जितना प्रॉब्लम उसमें काम आता है, लोअर बैक से रिलेटेड जितना प्रॉब्लम है उसमें काम आता है, ठीक है। पैर के जुड़े हुए जितने प्रॉब्लम है उसमें भी काम आता है। तो मतलब नाभि से जुड़े हुआ नीचे क्या क्या हो गया, यूरिन हो गया, यूरिन से जुड़ा हुआ जितना भी प्रॉब्लम है सब में काम आता है। सेक्सुअल ऑर्गन्स हो गए, तो सेक्सुअल ऑर्गन्स रिलेटेड जैसे लिकोरिया में काम आएगा, और पीरियड्स में भी ये काम आएगा, ठीक है। कमर में दर्द में ये काम आएगा, बटक पेन में ये काम आएगा, पैर भी आ गया, पैर के दर्द में भी काम आएगा, साइटिका में भी काम आता है, ठीक है। नाभि के नीचे ये सब चीजें हो गए। LU7, ठीक है। तो LU7 जो है गर्दन का प्रॉब्लम के लिए और ऊपर थोरैक्स का प्रॉब्लम के लिए काम आता है। मतलब कि रीढ़ की हड्डी जो है ना, ठीक है, इससे जुड़ी आपका सर्वाइकल से लेकर हेड के नीचे जो सर्वाइकल का पॉइंट C1 स्टार्ट होता है वहां से लेकर आपका थोरैक्स पीठ में और लोअर बैक में भी काम करता है, मतलब कमर में भी। तो पूरी रीढ़ की हड्डी से जुड़ा कोई प्रॉब्लम है, LU7 ट्रीटमेंट देते हैं। ज्यादा अच्छा रहता है अगर दाएं हाथ में देते हैं, ठीक है। ऐसे ये डिप्रेशन के लिए भी अच्छा पॉइंट माना जाता है। UB54 ये घुटने के ठीक पीछे होता है, इसलिए घुटने के दर्द में भी वो काम आता है। और ये खास एक पॉइंट है जो कमर दर्द का और साइटिका के लिए भी वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट है। कमर दर्द और साइटिका के लिए वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट है, ठीक है। नी पेन के लिए भी बेस्ट पॉइंट हो गया। दो खास चीजें जो काम आती हैं वो हेयर फॉल, हेयर फॉल में भी ये काम आता है, और वजन कम करने के लिए भी काम में आता है, ठीक है। अब जो है SP6 के और आगे हमने देखा नेफ्राइटिस में नेफ्रॉन जो है किडनी में नेफ्रॉन्स होते हैं, उनमें सूजन आ जाती है, जो पानी को छाने के लिए यूरिन को छानने वाले जो छलनी होते हैं उसको नेफ्रॉन्स करते हैं, ठीक है। उनमें सूजन आ जाती है तो उसको नेफ्राइटिस करते हैं, उसमें भी SP6 काम आता है। होल में अब देखिए किसी भी तरह का बॉडी में लिक्विड हो, ब्लड हो, यूरिन हो, स्टूल हो, उसमें काम आता है, ठीक है। लिकोरिया उसमें भी काम आता है। हमने एक स्पेशल पॉइंट देखा कंधों के लिए, ST36, ठीक है, ये शोल्डर पेन के लिए वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट है। ST40 कफ, शरीर में किसी भी तरह का कफ हो उसको दूर करता है। कफ जो खांसी से आता है कफ, वो एक कफ होता है जो दिखने वाला कफ होता है। इसके अलावा भी शरीर में कफ होते हैं जो नहीं दिखते हैं। सूजन जो है कफ का ही एक ग्रुप है जो कि नहीं दिखने वाला कफ है।
तो किसी भी तरह का कफ के लिए HT40 बेस्ट पॉइंट माना जाता है, ठीक है। और उसी के बगल में आप HT44 पॉइंट है, ठीक है। ये दांत दर्द के लिए स्पेशल पॉइंट है आपका, जो पैर में जो है ना ये होता है, ठीक है। ये HT44 दांत दर्द के लिए स्पेशल पॉइंट है। हालांकि ये पेट की गर्मी को कम करता है, हीट को कम कर देता है, ठीक है। इस पर ट्रीटमेंट देते हैं तो जिससे पेट की गर्मी बढ़ती है, दांत का दर्द हो जाता है, अब दांत में ब्लीडिंग आ जाती है, ठीक है। तो पेट की ये हीट कम करता है, तो पेट का दर्द भी ठीक करेगा और दांत का दर्द भी ठीक करेगा। दांत का दर्द पेट से जुड़ा हुआ होता है, ये चीज स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए, तो सर ठीक है। और पेट में गर्मी बढ़ेगी तो दांत में दर्द आ जाएगा, मतलब बढ़ेगा। यस यस, अगर पेट की हीट बढ़ती है ना, स्टमक की हीट बढ़ती है, तो दांत में ब्लडिंग आ सकती है, मसूड़े सूज सकते हैं, ठीक है, दांत में दर्द होगा, ठीक है। तो सर पेट को ये ठीक करता है। तो सर और भी वो जगह फायदा। सर नेफ्रॉन का सूजन का लिए कौन सा पॉइंट सर, एक बार वापस? SP6। SP6। देखिए ऐसा है ना कि अभी मैंने बताया था, स्प्लीन 6 जो है ना नेफ्राइटिस के लिए काम में आता है, ठीक है। और देखिए डिस्प्ले में शो करने की जहां तक बात है ना, इसके लिए हमने एक बेसिक कोर्स कर लिया है ना, 3 दिन का। अगर आपको पॉइंट समझ में नहीं आता कहाँ है क्या लोकेशन, वो 3 दिन का जो कोर्स है उसको आप कर चुके हैं तभी आप यहाँ पे आए हैं, ठीक है। तो ये तो नहीं कहिएगा कभी भी कि पॉइंट हमको डिस्प्ले करके बताइए, ठीक है, क्योंकि उसके लिए एक अलग कोर्स था जो आप कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। नहीं अगर सर आप जान रहे हैं तो फिर से जाके आप एक बार उसको वीडियोस को देख लीजिए, ओके। सर ये कैसे पता चले कि पेट में गर्मी हो रही है? आपको डायग्नोसिस का क्लास ये नहीं है, ठीक है, पहली बात समझ लीजिए। ओके। आपको ये पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है इस काम के लिए आता है, आपको ये इस पूरे क्लास में ये समझना है। अब पेट में गर्मी है कि ठंडक है, ठीक है, ये डायग्नोसिस का चैप्टर है, उसको आप चुन कीजिए। आप थे ना इसमें एनर्जी वाले चैप्टर में, ओके। नहीं थे आप? शायद नहीं थे हम, क्योंकि उस समय थोड़ा सा हमें बिजी थे घर पे। ठीक है, तो वो तो बहानेबाजी जो है नहीं चलेगी। जब क्लास होता है तो ज्वाइन नहीं करते हैं, और जब क्लास चल रही है तो टॉपिक से आप डिफरेंट बात कीजिएगा। उस क्लास में मैंने डिटेल से बताया था, ठीक है। ओके सर। तो अगर आप क्लास में नहीं थे तो बताइए हमारी क्या गलती है? क्लास तो है ना कंप्लीट, ठीक है। जी तो सर। उसका अलग क्लास है। देखिए डायग्नोसिस आप यहाँ नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि डायग्नोसिस एक ब्रॉड सब्जेक्ट है ना, अब एक दिन में 2 दिन में ये नहीं समझ सकते। आप सबसे पहले जो जरूरी पॉइंट है ना उनको याद रख ले कि इस ये पॉइंट इस चीज में काम आएगा, ठीक है। 2 हिस्से हैं एक्यूप्रेशर के, एक है डायग्नोसिस, दूसरा है एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में पॉइंट्स जो है ना, आपको पॉइंट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सपोज कि आपको डायग्नोसिस आपने कर लिया, आपको पॉइंट्स के बारे में जानकारी नहीं है तो आपका डायग्नोसिस फेल हो जाता है। और दूसरी तरफ जो है पॉइंट के बारे में जानकारी होती है लेकिन आपको डायग्नोसिस नहीं करना आता है, तो भी है। दोनों कंबाइंड होकर काम होता है, ठीक है। सर तो इस सेक्शन में आपको बताया जा रहा है कि ये पॉइंट इस प्रॉब्लम में काम आएगा, सर ठीक है। डायग्नोसिस का क्लास कब होएगा सर वापस? अब बार बार हम एक ही क्लास लेंगे, आप वीडियो उसके लीजिए, मैंने शेयर किया था ना। एनर्जी डायग्नोसिस और ये क्या करते हैं, फ्लूइड, ब्लड, उसका ये 2 डायग्नोसिस का क्लास है, उसको जो है आप ज्वाइन कीजिए, ठीक है। अब कोई भी चीज जो है ना डिटेल में बताने वाली चीज है ना, वो ऐसी चीज तो नहीं है कि हम एकदम तुरंत जो है शॉर्ट में बता दें, ठीक है। तो ये एनर्जी कॉन्सेप्ट का जो ग्रुप था ना, ठीक है, इसमें मैंने बताया था, ठीक है। अब हम ये सुपर हीलर में या फिर किसी एक ग्रुप में हम देखिए आपको शेयर कर दे रहे हैं। 2 क्लास है डायग्नोसिस, ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर। और ये बेसिक है, मतलब कि इतना कम से कम आपको करना है, हम्म, इतना कम से कम ठीक है। आपको तो
सीखना होगा अगर आप एक्यूप्रेशर को समझना चाहते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी, ब्लड एंड फ्लूइड्स इंटीसी, तो ये दोनों जो है आपको करना चाहिए कम से कम। ज्यादा ज्यादा तो बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी फी एनर्जी कॉन्सेप्ट वाली के 351 रुपीज है, और ब्लड एंड फ्लूइड्स के 299। तो ये 300 और ये 350, 650 में आप दोनों क्लास की रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, और कुछ दिक्कत होगा आप ग्रुप में डिस्कस कीजिएगा। ठीक है, और 2-3 दिन में ये ब्लड का जो है ना लाइव क्लास भी स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, ब्लड डायग्नोसिस का लाइव सर क्लास लाइफ टाइम वाला भी। ज्वाइन कर लेते हैं सर, लाइफ टाइम वाला 2,500 है ना आज तो सर। आज, हाँ आज जो ज्वाइन कर सकते हैं आप, देखिए 2,500 में एक्चुअली क्या है ना, ये दो आपको मिल जाएगा। देखिए 2,500 में क्या है, हम आपको बताते हैं। हमारे जितने भी कोर्स होते हैं ना, ठीक है, दो कैटेगरी में फॉलो होते हैं। तो सबसे पहले हेल्थ, हेल्थ के जितने भी कोर्स हैं, एक्यूप्रेशर हो गया, नेचुरोपैथी हो गया, ये सभी कोर्सेज जो है ना हेल्थ वाले ग्रुप में आते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो कोर्स बच जाते हैं, ठीक है, वो सॉफ्ट स्किल में आते हैं। जैसे दोपहर को अभी क्लास चल रही है ना पॉजिटिव माइंडसेट का, आप लोग थे ना उसमें, उसमें काफी लोग थे। तो इस तरह का और भी कोर्सेज हैं, इस तरह के और भी कोर्सेज हैं, तो वो सॉफ्ट स्किल वाले चैप्टर में आते हैं। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है तो सर, 2,500 पेमेंट करके लाइफ मेंबर बन जाते हैं सर। हाँ, आज आप 2500 पेमेंट करके हमारे सभी कोर्सेज को एक्सेस कर सकते सर हैं। क्योंकि याद नहीं रहता है, वो बहुत कोर्स आते हैं फिर हमको याद नहीं रहता, हम थोड़ा बिजी हो जाते हैं कुछ काम की वजह से, तो देखिए, एटलीस्ट रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी इसीलिए सर। हाँ हाँ हाँ। देखिए जैसे अभी आप ये हेल्थ क्लब ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो ये हेल्थ क्लब जो मेन ग्रुप है, ठीक है, ये इसमें आपको ऐड कर देंगे। एक ये हो गया, और एक हो गया सॉफ्ट स्किल क्लब। जैसे हेल्थ क्लब मेन में आप ऐड हो गए, इस ग्रुप में ऐड हो गए, तब आपको हमसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ आप ठीक। ग्रुप के नाम को टच कीजिएगा। ठीक है, हम्म। इसमें जितने भी हमने हेल्थ के कोर्स करवाए ना, सबके गूगल ड्राइव के लिंक जो है दिए गए, देख रहे हैं? ये जितने भी जो है ना, जो कोर्स हमने अभी तक हेल्थ के सेक्शन में करवाए हैं, चाहे स्वास्थ्य अभियान के कोर्स हो, चाहे एक्यूप्रेशर के, नेचुरोपैथी के, जो भी कोर्स है, आपको यहाँ लिंक दिया हुआ है। ठीक है, एक वेबसाइट की तरह, जैसे एक वेबसाइट पे जाते हैं ना, तो कहीं भी क्लिक करते हैं आप वहां पे पहुंच जाते हैं, उसी तरह ये दिया हुआ है। ठीक सर है, जो मेन सुपर ग्रुप वाले वो हेल्थ क्लब में नहीं ज्वाइन कर सकते क्या? कौन नहीं ज्वाइन कर सकते हैं? मतलब मैं मेन मेन इसमें हूँ सर, मेन सुपर कोर्स है ना उसमें। सुपर, सुनिए, सुपर हीलर ग्रुप में आपको रिकॉर्डिंग मिल रही है ना। ठीक है, हाँ, तो सुपर हीलर हम ग्रुप ये मेन हेल्थ क्लब मेन में नहीं ज्वाइन हो सकते? क्यों नहीं कर सकते? पेमेंट करके आप आज 2500 में हमारे सभी कोर्सेज का एक्सेस ले सकते हैं, और फ्यूचर में भी आपको कोई पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। हाँ अगर वही आज भूल जाते हैं सर, वो फिर बार बार आता है कोर्स ना, हम लोग भूल जाते हैं, ये भूल वो, गए, वो आता सुनिए, है, वो भूल आपको गए। सिर्फ दो ग्रुप मिलेंगे। ठीक है, हाँ सिर्फ दो ग्रुप मिलेंगे, हाँ उसी में आप रहिएगा, उसी में सभी कोर्सेज का एक्सेस आपको मिल जाएगा। हाँ एक ठीक है, सॉफ्ट स्किल क्लब है देखिए, और एक हेल्थ क्लब ठीक है सर। है, ये दो देख रहे हैं। ठीक है, हाँ। हमारे जो भी कोर्स होंगे ना, या तो हेल्थ का कोर्स होगा या सॉफ्ट स्किल का कोर्स होगा। ठीक है, और आज आप 2500 पे करते हैं तो दोनों मिल जाएगा आपको, और वो सर ये हमेशा लाइफ के लिए, टाइम है। हाँ और लाइफ लाइफ। टाइम के लिए रहेगा, कोई आपको दूसरा पेमेंट नहीं करना नेक्स्ट में। फिर बाद में याद नहीं रहता ना सर, इतने कोर्स आते हैं, अच्छा तो लगता है सब कोर्स सुनिए, करने के लिए, इस बार एक सर ही बार जो कर लेते हैं तो। जरूरी नहीं है सब कोर्स करना। हम्म। ठीक है, जरूरी नहीं है सभी कोर्स आप करें। कितने कोर्स कीजिएगा? ठीक है, हमारा तो काम है पढ़ना और पढ़ाने, इसलिए हम इतने सारी चीजें करते हैं, लेकिन हाँ सर। प्रैक्टिकल लाइफ में हर व्यक्ति को सभी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। जो जरूरी है वो कीजिए, जो जरूरी नहीं लग रहा है उसको नहीं कीजिए। तो इस क्लब में क्या है ना, आपकी ये रहेगा कि जरूरी है तो करेंगे, नहीं हुआ तो नहीं करेंगे। हाँ कोई नया कोर्स लॉन्च करेंगे ना, तो उसका लिंक हम यहाँ दे देंगे। तो सर आगे के कोर्स के लिए भी पैसे फीस नहीं देना पड़ेगा? नहीं, आपको और कोई पेमेंट नहीं करना पड़ेगा किसी भी कोर्स के लिए। ठीक है, ठीक है। तो और नंबर हमेशा याद रखिए, 8083 का, 8083299134। ये नंबर हम बार बार एक्चुअली आपको इसलिए बताते हैं ना, क्योंकि कुछ लोग हैं जो आपको कहेंगे कि हम सर के टीम से हैं, स्वास्थ्य फाउंडेशन से हैं, दीपक सर की टीम से हैं।
आपको सर अपना आया नंबर एक मैसेज मेरे को सर, ऐसे ही कुछ उसमें कुछ बिट का वो ट्रेडिंग वेडिंग का भी आ रहा है सर। उसमें एक मेरे को ग्रुप में किसी ने ऐड कर दिया सर, उसमें आपके नाम से उठा के डाल रहे हैं सर। उसका स्क्रीनशॉट हमें शेयर कीजिए। क्या है ग्रुप का नाम? सर मैं आपको थोड़ा ये क्लास खत्म होने के बाद करूँ सर? मोबाइल मुझे आता नहीं है, वो मोबाइल में चालू रहता है ना ये, तो मुझे आता नहीं है ठीक है सर। ठीक है। हाँ तो कहने का मतलब है कि कोई भी आपको पेमेंट सिर्फ इस नंबर पे करना है, ठीक है? इस चीज का ध्यान रखें। और कोई भी दूसरा व्यक्ति अगर कोई दूसरा व्यक्ति अगर आपको कहता है इस नंबर पे पेमेंट कीजिए, तो पेमेंट नहीं कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पेमेंट किया है और पता चला है कि पैसा ले लिया है लोगों ने, किसी ने, और फिर उसको कोर्स भी नहीं दिया, ठीक है? तो किसी भी डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए सिंगल नंबर है 8083299134, इसी पर पेमेंट कीजिए, ठीक है? दिक्कत हो तो इसी पर आप व्हाट्सअप कीजिए, ठीक है? ठीक तो है इस सर। चीज का ध्यान जो है रखिए। और हमारा देखिए, अगर सेम जो कोर्स है ना, अभी आप नेट पे चले जाइए, ठीक है? नाम नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि उनका भी बिजनेस है। जो सेम कोर्स आपको अभी बता रहे हैं ना, यही सेम कोर्स के 8 से 9 हज़ार रुपये लेते हैं, ठीक है? एक एक पॉइंट की डेफिनेशन बताते हैं, ठीक है? 100-200 पॉइंट बताया और उसके बाद जो है 7 हज़ार 8 हज़ार रुपया चार्ज कर लिया, ठीक है? तो अगर हमको वही करना होता ना, तो हम 99 रुपीज दे के 200 लोगों को हमने इकट्ठा किया, ठीक है? हम दो 200 लोगों को इकट्ठा किया, क्या हमारे पास पेमेंट आया? लगभग 20 हज़ार रुपया। हम सिर्फ जो है 5 हज़ार पेमेंट रखते, ठीक है? 5 आदमी को सिखाते और हमारे पास 25 हज़ार। इजी था ना वो? इतना हैंडल भी नहीं करना पड़ता, एक असिस्टेंट रखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्या सिंपल सा था? तो इतना सारा पेन हम लोगों फेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ताकि सभी लोग इसको सीख सकें, ठीक है? और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इजी पॉइंट है, इसको आप लगा के जो है ना प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? डायग्नोसिस का चैप्टर भी आप ले सकते हैं, सब कुछ ले सकते हैं, लेकिन हम ये जो 1 महीना जो है ना, आपको एक्चुअली फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं। फाउंडेशन इसमें क्या है कि आप ऐसे नहीं कि बहुत बड़े एक्सपर्ट बन गए, लेकिन आपको नॉलेज हो गया, एक फाउंडेशन बन गया। अब आप कोई बड़ा कोर्स भी करना चाहें ना, हमारे यहाँ नहीं कहीं दूसरी जगह भी करना चाहेंगे ना, तो आप उसको अच्छे से समझ सकेंगे, है ना? इम्पोर्टेंट बात है। और खास बात तो ये भी है कि एक महिला ने फोन किया हमें कि सर आपका कोर्स तो करना चाहते हैं, मेंबरशिप भी लेना चाहते हैं, लेकिन घर से हमने इतना पैसा ले लिया है इधर उधर, ठीक है, इस कोर्स के नाम पर, उस कोर्स के नाम पर, कि अब घर वाले जो अलाउ नहीं कर रहे हैं पेमेंट करने के लिए कहीं। जब आप सीखते हैं ना, तो ट्रेनर आपको बताता है ये सीख जाइएगा तो ये कर लीजिएगा, वो कर लीजिएगा, इतना फायदा होगा, उतना फायदा होगा, ठीक है? और जब आप सीख जाते हैं ना, तो वही ट्रेनर कहता है कि एक और कोर्स आ रहा है, फिर उसको आप कर लीजिए, ठीक है? तो अभी के समय में ये भी एक फ्रॉड हो गया है, तो ठगना हुआ ना। तो हमारा जो है ना सिंपल सा सिद्धांत है कि अगर आप एक बार मेंबर बन गए ना, तो आपको पेमेंट ही नहीं करना। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वही खत्म हो जाएगा। हम जो अब सिखाएंगे वो आपके लिए फ्री होगा, ठीक है? और वो भी हमने आज तो 50% कर दिया है, उसको 25 मिनट कर दिया। तो फालतू की चीजें सीखनी भी नहीं है। हम पहले ये भी कर देंगे, आप सीख रहे हैं ना, वो चीजें सीखिए जो आप काम है। फालतू की चीजें सीख कर आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अपने घर में जो है जो लोग भरोसा करके आपको पेमेंट कर रहे हैं, ये पेमेंट ले लो, ठीक है, कुछ करो, और आप कुछ नहीं कर पाते, पेमेंट भी आपका खराब हो जाता है। तो वो नहीं होना चाहिए। एक रिस्पेक्ट जो है घर में जो है वो भी चली जाएगी आपकी, कि इतने पैसे लगा लिए, स्पेशली महिलाओं के लिए ये बात है। पैसे वो लगा लेते हैं और उसके बाद होता कुछ नहीं, तो काफी जो है दिक्कत होती है, ठीक है? तो हमें इस चीज पे भी ध्यान देना है, फालतू का कचरा दिमाग में नहीं रखना। हर तरह की चीज जो है सीख लेंगे ये भी जरूरत नहीं है, ठीक है? जो काम का लगे सीखिए, ठीक है? ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ST44 हम लोग दांत के लिए बोल रहे थे। दांत दर्द में हमें ये पॉइंट ST44 देना है। अब स्प्लीन चैनल के कुछ पॉइंट्स में जो एक मेरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, SP9। देखिए हमने इसको बहुत यूज किया SP9 को, और ये SP9 जो है ना घुटने से नीचे का पॉइंट है, ठीक है? और स्पेसिफिक पॉइंट है एडिमा के लिए।
असैटिस स्वेलिंग इन लोअर एक्सट्रीमिटीज। स्वेलिंग कहीं भी आए, कमर के नीचे कहीं भी स्वेलिंग आए तो आप ये पॉइंट लगा सकते हैं। ठीक है, घुटनों में सूजन हो, फूल गया हो पैर, ठीक है, और शरीर में कहीं भी सूजन हो तो आप इसको अप्लाई कीजिए। ठीक है, अंगूठे से दबाइए, तुरंत आपको जो है लगेगा। घुटना के नीचे होता है ये, गूगल कीजिएगा तो तुरंत जो है ये पॉइंट आपको SP9 मिल जाएगा। ठीक है, इसकी लोकेशन आप देख सकते हैं। ठीक है, ये अंदर की तरफ होता है। इस तरह से आप इसे नाप सकते हैं। देखिए ये जो है SP9 है। ठीक है, ये रेड वाला पॉइंट जो है ना SP9। ठीक है, सामने से भी नाप सकते हैं। ये SP9 बंदूक भी है, इसलिए ये भी दिख रहा है। ठीक है, चलिए ये देख लीजिए। तो ये पॉइंट कहाँ दिख रहा है? SP9 घुटनों के नीचे है, इन साइड में। ठीक है, अभी हम लोग जो पॉइंट की बात कर रहे थे, ठीक है, ये आपका 6 नंबर का पॉइंट हो गया। SP6 ये 7 नंबर का पॉइंट, ये 8 नंबर का पॉइंट, ये 9 नंबर का पॉइंट। ठीक है, अब ये बोन में ये कहाँ होता है? इसको ठीक भी घुटने के पीछे है। घुटने के पीछे नहीं, अंदर की तरफ है, ये पीछे नहीं है। ध्यान दीजिए, ये अच्छा, पीछे नहीं है, अंदर की तरफ आएगा। ओके, साइड में। हाँ, ये हड्डी जो है ना, ये आपका बोन देखिए, बोन का जो डिप्रेशन है ना, गड्ढा, अंदर से जब आप हड्डी को दबाइएगा तो जो गड्ढा होता है ना, डिप्रेशन, वो आपका SP9 है। रेड पॉइंट से लोकेट किया गया है उसको। ठीक है, और ये किसी भी तरह के सूजन में काम आएगा। सूजन बॉडी में कहीं भी हो, ये आपको काम आएगा। ठीक है, बॉडी में कहीं भी सूजन हो, ये काम आएगा। और SP9 जो है SP6 के साथ देते हैं तो बेहतर रिजल्ट आता है। SP6 SP9 दोनों साथ में देते हैं तो इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। ठीक है, तो ये SP9 हो गया। ठीक है, और SP10 ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आप जो है ना लिख ही लीजिए, अभी के समय में बहुत काम आएगा। SP9 जैसे मैंने बताया ना, SP10 जो है उसको देख लेते हैं। हम्म, देखिए, अच्छा ये पॉइंट जो है ना, यहाँ देखिए, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ना SP10 है, यहाँ घुटने से 3 उंगली ऊपर है पॉइंट जो है ना। अच्छा ये देखिए, मुझे भी थोड़ा सा आपका पराठा दे दोगे या मेरे ये जो पॉइंट है ना, इसको ये देखिए। ठीक है, अभी ये जो SP10 पॉइंट है घुटने से 3 उंगली ऊपर है। ठीक है, ये SP10 पॉइंट एलर्जी का बेस्ट पॉइंट है। ठीक है, एलर्जी का बेस्ट पॉइंट है। पहले ब्लड से रिलेटेड कोई भी इश्यू हो उसमें ये काम करता है। ठीक है, स्पेशली जब ब्लड हीट हो गया हो,
इन्फेक्शन हो गया। एलर्जी का बेस्ट पॉइंट है, इन्फेक्शन का भी बेस्ट पॉइंट है। क्लियर है? ब्लड में हीट का बेस्ट पॉइंट है। और SP9 स्वेलिंग के लिए सर। स्वेलिंग के लिए और SP10 हीट के लिए। अब देखिए, ब्लड में हीट बढ़ जाता है ना, सुनिए, ब्लड में हीट बढ़ जाता है तो स्किन का प्रॉब्लम हो जाता है। क्लियर? ब्लड में हीट बढ़ने से क्या होता है? स्किन डिजीज हो जाते हैं। तो स्किन डिजीज के लिए भी बेस्ट पॉइंट है। नोट डाउन कर लीजिए और इसको, ठीक जैसे है? सफेद दाग आदि जैसे किसी को प्रॉब्लम होती है तो उसमें भी काम आएगा। देखिए वो एक अलग इशू, उसके लिए और पॉइंट है, ठीक है, लेकिन आप SP10 उसमें भी दे सकते हैं। अच्छा। सर वेरिकोस वेन के कारण जो ब्लड नीचे जम जाता है, सूज जाता है, तो ब्लड ब्लड में भी एलर्जी जैसा फिर खुजली आने लग जाती है, उसके लिए भी यूज उसके होगा लिए ये? यस यस, SP10 उसमें भी यूज होगा, हालांकि उसके लिए एक और पॉइंट है UB57, ठीक है, वो भी बताएंगे, ठीक है। ओके सर। लेकिन ये सर देख ये लीजिए, एलर्जी, नोज में एलर्जी हो जाती है, उसमें भी काम आएगा ये? आप साइनस की बात कर रहे हैं हाँ मतलब तो एलर्जी होती है ना, जो एलर्जी, अभी ऋतु एलर्जी चेंज होती है, वेदर चेंज होता है तब। एलर्जी किसी भी कारण हो, हाँ ये काम आएगा, ठीक है, पहले समझे। एनर्जी एलर्जी किसी भी कारण हो, हाँ, SP10 काम आएगा। सेकंड, मतलब ये ब्लड, वेदर चेंज होगा उसमें भी काम आएगा ना, जब एलर्जी हो जाती है, वेदर चेंज होता है। रिपीट मत कीजिए, सुनिए, रिपीट मत कीजिए, एक ही चीज हाँ जब बोल रहे हैं तो उसको रिपीट मत कीजिए, ठीक है? हाँ, सॉरी सर। ओके। तो ब्लड के कोई भी प्रॉब्लम में काम आएगा। ब्लड की गर्मी बढ़ी हुई है स्पेशली उसी में, और उसी के कारण से आप ब्लड गाढ़ा हो जाता है, ब्लड गाढ़ा हो जाता है, तो डायबिटीज भी होता है। डायबिटीज का भी ये नंबर 1 पॉइंट है। SP10 डायबिटीज के लिए भी नंबर 1 पॉइंट है, स्किन डिजीज के लिए भी नंबर 1 पॉइंट है, एलर्जी के लिए भी नंबर 1 पॉइंट है, और ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें भी नंबर 1 पॉइंट है। SP6 ब्लड के लिए है और SP10 भी ब्लड के लिए, दोनों साथ देने से ब्लड का अधिकतर प्रॉब्लम जो है, साथ में ट्रीटमेंट करने से अधिकतर प्रॉब्लम ठीक होता है, ठीक है। और ब्लड को ये पतला भी करेगा, क्योंकि गाढ़ापन या हीट जो है उसको कम भी करेगा, ठीक है। तो SP10 जो है, आप देख रहे हैं घुटने से 3 उंगली ऊपर है, और ये घुटने दर्द का भी अच्छा पॉइंट है। घुटने दर्द का अच्छा पॉइंट क्यों है? क्योंकि घुटने के पास है, लोकल पॉइंट है ये घुटना का, ठीक है। सर तो ये जरूर याद रखिए। सर ये ब्लड गाढ़ा हो जाता है तो हार्ट अटैक भी आता है, तो ब्लड पतला करने के लिए भी SP10 ही होएगा जो हार्ट अटैक के लिए? नहीं, ब्लड पतला करने के लिए और पॉइंट हैं, लेकिन आप कम पॉइंट की जानकारी रखिए, लेकिन डीप जानकारी रखिए, ठीक मतलब है। जो अटैक वगैरह आता है उसमें भी कर सकते हैं ना फिर SP10 यस यस, खून पतला कर करने के लिए? सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। ओके। सर इसको शेडेड करना है या टोन? सेडेट और टोन अभी कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। आगे के चैप्टर्स में जब मैग्नेट वाले बताएंगे उसके बाद सेडेट टोन बताएंगे। सर अभी सिर्फ मेथी दाना या मटर दाना अप्लाई कीजिए। सर ये जो शोल्डर में ना कंटिन्यूअसली ऐसा बर्निंग सेंसेशन होता है और बहुत पेन होता है, तो उसके लिए उनकी बुला रही है, कर उनको सकते बोलो। हैं? सबसे पहली बात तो जो भी जहाँ बच्चे की आवाज आ रही है ना, उनको सबसे पहले म्यूट कीजिए खुद को, ठीक है। बच्चों की आवाज सर आ रही मेरा क्वेश्चन है सर, पर्सनल क्वेश्चन जो है नहीं लेना, ठीक है, कि मेरा ये प्रॉब्लम है। पर्सनल क्वेश्चन के लिए आपको PDF दी गई है ट्रेनिंग में, ठीक है। और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप पर्सनल कंसल्टेंसी ले सकते हैं। यहाँ पे क्या है ना, कि एक बार किसी को अपना पॉइंट बताया जाए तो सभी सर हमको ये बता दीजिए, हमको ये बता दीजिए, तो एक भीड़ लग जाता है, तो हम वो नहीं चाहते हैं, ठीक है। हम नहीं चाहते हैं कि लोग जो हैं केवल अपनी बीमारी के बारे में पूछें, नॉलेज लेने के लिए आए, अपना ट्रीटमेंट लेने के लिए नहीं आए। ध्यान रहे, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, पॉइंट बता भी देंगे तो आप क्या कर लीजिएगा, जान जाइएगा, ठीक है, कहीं लिख लीजिएगा, याद रह जाएगा आपको, लेकिन जब तक अप्लाई नहीं कीजिएगा वो भूल ही जाइएगा आगे जाकर, ठीक है। तो सर चेक SP10 डायबिटीज भी है सर। SP10 डायबिटीज के लिए, डायबिटीज, हाँ ठीक है। डायबिटीज के लिए भी है। देखिए ओके। ब्लड से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम के लिए है, और ब्लड ब्लड से रिलेटेड रिलेटेड ऑल ब्लड इश्यूज के लिए आपको ये करना है। अब जैसे अर्टिकेरिया हो जाता है, जो पित्ती उछलना करते हैं, सोराइसिस हो गया, एक्जिमा हो गया, सब स्किन डिजीज है ना, हम्म सब में काम आएगा, ठीक है। हम्म हम्म साइनस है, एलर्जी है, काम हम्म आएगा, ठीक है। हम्म। और पीरियड पेन में भी काम आएगा, अच्छा। ठीक है।
और शोल्डर के लिए जो बात कर रहे हैं, कल हमने बताया था ना, शोल्डर के लिए सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा, अभी हमने रिपीट भी किया था, बताइए। तो शोल्डर के लिए सर यस, सबसे ST अच्छा point। 38 SP 38 38 सर। ठीक है, ये हमने आज भी बताया और कल भी बताया था। ठीक है, तो ध्यान रखिए, रिपीट करने से टाइम लॉस होगा। ठीक है, चलिए ये एक और एक चीज देखिए, अभी एक पॉइंट आप लोग, चूंकि हमने यहाँ नहीं, तो आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, पीरियड में हैवी फ्लो को रोकने के लिए SP10 है। हेवी फ्लो पीरियड को में हैवी फ्लो को रोकने के लिए SP10 है। ठीक है, SP, अच्छा SP8, SP8 है, SP10 तो यहाँ लिख दिया मैंने एक्स्ट्रा। सर और जो आप SP10 का कह रहे थे, फ्रोजन शोल्डर में भी काम आएगा? आप लोग सुनते नहीं हैं और बाद फालतू का रिपीट करते हैं। आप अगर SP8 ध्यान क्या दीजिएगा, बोले? पीरियड के लिए कौन सा बोले सर? SP8, हेवी फ्लो। हाँ ठीक है, इसको लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, तो सर कहीं ब्लड ब्लड चोट से लगा है, ब्लड आ रहा है तो भी उस पे SP8 लगा सकते हैं सर? अब ब्लड फ्लो, पीरियड का ब्लड फ्लो के लिए SP8 लगा रहे हैं। अच्छा सर, वही पूछ ली, खाली पीरियड का ही है ना, दूसरा नहीं? हाँ ठीक है, और भी यूजेज है लेकिन अभी आपके लिए इतना ही जानना जरूरी है। ठीक है, इसके कई सारे यूजेज है लेकिन फिलहाल इतना ही जानिए। तो ऐसा कोई पॉइंट है जिसमें अगर किसी आदमी को कंटिन्यूअस 20-25 दिन ब्लीडिंग हो तो उसके लिए कोई पॉइंट है सब में? देखिए, जो पॉइंट बता रहे हैं ना उतना याद रखिए। ठीक है, अपने तरफ से पॉइंट मत पूछिए, क्योंकि हम बताने के लिए तो बता सकते हैं, लेकिन क्या है ना, जो लोग फोकस कर रहे हैं ना इस पर, वो डिस्ट्रैक्ट होंगे। और हमने क्या किया, पर्सनल जो है पॉइंट मत पूछिए। आप जितना, आप जो है ना, जितना कम पॉइंट जानिए लेकिन डिटेल में जानिए और प्रैक्टिस कीजिए, यही आधार है। नहीं तो फिर 350-400 पॉइंट है, आप कैसे याद कीजिएगा। ठीक है, सर ये जो SP8 और SP10 दोनों काम आएगा ना पीरियड के हैवी फ्लो के लिए? SP6 भी काम आएगा, SP6 भी काम आएगा, ओके। 6, 8, 10 तीनों। ठीक है, जी सर। चलिए स्प्लीन, स्प्लीन चैनल जो है, उसमें देखिए बहुत सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट। SP6 जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है ना, क्योंकि एक ये ऐसा पॉइंट है जिसको ट्रीटमेंट देने से लीवर, किडनी और स्प्लीन तीनों की बीमारियां ठीक होती हैं। SP6 पर ट्रीटमेंट देने से लीवर, किडनी और स्प्लीन तीनों ऑर्गन से जुड़ी हुई, तीनों ऑर्गन जुड़ी हुई बीमारियां ठीक होती हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी सब तो है लेकिन SP6 इसलिए है। ठीक है, चलिए स्प्लीन चैनल से आगे आप लोग बढ़ते हैं। H5 हार्ट का 5 नंबर का पॉइंट। ठीक है, स्पीच का जो प्रॉब्लम है उसके लिए, किसी का अचानक से आवाज चला जाता है, H5 हम देखें। ठीक है, और हार्ट से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम, हार्ट से जुड़ी अधिकतर समस्याएं मानसिक होती है। ठीक है, तो ये है। अब ये क्या है ना कि H5 जो है हार्ट से जुड़ा हुआ पॉइंट है, और जो नहीं लिखा हुआ उसको नोटिस कर लीजिए। हार्ट और जीभ, टंग एंड हार्ट दोनों कनेक्टेड है। एक छोर पे जीभ है, दूसरे छोर पे दिल है, हार्ट है। तो दोनों एक ही चीज है, एक सिंगल ऑर्गन है, ऐसा एक्यूप्रेशर मानते हैं। हार्ट और टंग सिंगल ऑर्गन है, एक ही ऑर्गन है, लेकिन इसका एक छोर जो है जीभ के रूप में दिखता है, दूसरा छोर हृदय के रूप में दिखता है, हार्ट के रूप में दिखता है। तो जब हम ट्रीटमेंट करते हैं ना हार्ट पे, तो टंग पे भी ट्रीटमेंट होता है, और टंग पे ट्रीटमेंट करते हैं तो हार्ट पे भी होता है, दोनों में सेम ट्रीटमेंट काम आता है। तो टंग से जुड़ा हुआ कोई प्रॉब्लम होना, ठीक है, तो वो हार्ट से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम मानते हैं। ठीक है, तो टंग से जुड़ा हुआ क्या प्रॉब्लम हो सकता है, बोलने में दिक्कत हो रही है, हकलाना हो गया, ठीक है, नहीं बोल पाना है, तो ये सभी प्रॉब्लम हार्ट की भी प्रॉब्लम है। ठीक है, और हार्ट जो है उसमें क्या है, मन है, इमोशन। हार्ट में क्या है, इमोशन। तो जितना भी इमोशनल प्रॉब्लम है, हार्ट का भी प्रॉब्लम, हार्ट से ही इमोशनल प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। जैसे डर है, ठीक है, डर है तो हार्ट से ही जुड़ा हुआ प्रॉब्लम है। डिप्रेशन हार्ट से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम है। जीभ कड़ा हो जाना, ठीक है, हार्ट से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम है। और इसके लिए पॉइंट है H5, बोलने से, स्पीकिंग
स्पीच थेरेपी का जितना भी मतलब कि प्रॉब्लम है H5 पे, ठीक है, स्पीच से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है H5 पे, किसी की आवाज नहीं आ रही है, हकला रहा है, H5 आप दीजिए, ठीक है, वो आएगा। तो H5 किस चीज के लिए काम आएगा? हार्ट से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम, जिसमें मेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसके लिए हम P6 भी दे रहे थे। ऊपर हमने कल बताया था ना, आज भी बताया कि P6 हम मेंटल प्रॉब्लम के लिए देते हैं। H5 देते हैं स्पेशली स्पीच से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए, लेकिन इसमें इमोशनल प्रॉब्लम्स को भी ठीक कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अभी टोन सीडेट नहीं बता रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये जो है ना, टोन करने से हार्ट की हीट जो है बढ़ती है, ठीक है, ये हॉटनेस पॉइंट है हार्ट का। टोन करने पे हार्ट की हीट बढ़ेगी, ठीक है, घटाने पर हार्ट की हीट कम होगी। दोनों कंडीशन होती है, लेकिन आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। आपको सभी जगह बैलेंस करना है, टोन सीडेट नहीं करना है। टोन सीडेट का अलग सेक्शन, ठीक है, उसका पूरा अलग क्लास है, ठीक है, और हम आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहेंगे। आप सिर्फ मेथी दाना लगाइए जो फिंगर पे लगाते हैं तो, या मटर के दाने लगाइए मेन बॉडी पे लगाते हैं तो, ठीक है, और इसकी लोकेशन देख लीजिए, H5, ठीक है। तो कौन सा पिक्चर सही है आपके लिए? देखिए, से साफ और क्लियर पॉइंट। TCM जो है, इसलिए भी हम ज्यादा फोकस करते हैं ना। देखिए, इजिली कहीं भी आप सर्च कर सकते हैं। यहीं पर जो है ना 4 5 6 7 4 पॉइंट है, ठीक है, स्मॉल फिंगर की तरफ है, 4 5 6 7। तो ये जो है ना रेड वाला जो 5 नंबर का पॉइंट है, इसको यहाँ देखिए H8 लिखा हुआ है, H8, अब कहीं पे H लिखा हुआ है, ठीक है। तो सब सेम है, अलग अलग तरीके से अलग अलग लैंग्वेज में लिखा जाता है। तो ये H8 जो H5 जो पॉइंट है, ये स्पेशली ध्यान दीजिए, स्पीच से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए बेस्ट है। यहाँ मटर के दाने आप चिपका सकते हैं मसाज करके। कैसे चिपकाने हैं, इसके पहले वाला जो ट्रीटमेंट का हम लोग का 3 दिन का था, उसमें हमने बताया, वो वीडियोस देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। SI3 जो है, ये पॉइंट जो है लेफ्ट हैंड का सभी प्रॉब्लम में काम आता है, ठीक है। SI3 लेफ्ट हैंड का जितना प्रॉब्लम है सब में काम आता है, ठीक है। इसके अलावा इस सर्वाइकल में भी काम आता है, ठीक है। तो कौन कौन सी जगह हो गई? सर्वाइकल, जहां पे हमने LU7 कहा था, है ना, तो LU7 काम आता है, SI3 भी काम आता है। दोनों में अंतर क्या है? SI3 केवल सर्वाइकल के लिए स्पेसिफिक है, लेकिन LU7 पूरी रीढ़ की हड्डी के लिए काम आता है। तो दोनों लगा सकते हैं आप, LU7 भी लगा सकते हैं, SI3 भी लगा सकते हैं। कान से जुड़ी हुई समस्या के लिए भी ये काम आता है। कान से जुड़ी हुई समस्या जैसे बहरापन, या कान में रिंग रिंग जो आवाजें आती रहती है, जो टिनिटस करते हैं, दोनों में ये SI3 काम आता है, ठीक है। लेफ्ट हैंड का जितना प्रॉब्लम है सब में काम आता है। लिख लीजिए, जो यहाँ नहीं लिखा हुआ वो हम आपको बता रहे हैं। लेफ्ट हैंड का कोई भी प्रॉब्लम के लिए SI3 काम आता है, और राइट हैंड का कोई भी प्रॉब्लम के लिए LU7 काम आता है। जो लिख ले रहे हैं, देखिए कई बार होता है ना जब PDF तैयार कर रहे हैं, उसमें बहुत सारी चीजें जो है ध्यान में नहीं आई, या फिर जब क्लास ले रहे हैं तो वो चीजें ध्यान में आ गई। तो ये वो बात है, ठीक है। तो टिनिटस मतलब बहरापन,
ये कान में आवाज आना, तो उसमें आपको ये काम आने वाला है और बहुत ही अच्छे तरीके से काम आने वाला है। कान से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए ये हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो एक सर्वाइकल हो गया, उसके लिए कान से जुड़ा प्रॉब्लम के लिए, लेफ्ट हैंड से जुड़ा प्रॉब्लम के लिए ये काम आता है। ठीक है, सर तो लेफ्ट हैंड में क्या क्या प्रॉब्लम, जैसे किसी भी प्रॉब्लम के लिए, ठीक है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम के लिए, लेफ्ट हैंड में प्रॉब्लम है ना, आप इस पे ट्रीटमेंट दीजिए किसी भी तरह का प्रॉब्लम के लिए। किस हैंड में लगाएंगे, राइट की लेफ्ट हैंड में, पॉइंट कहाँ लगाएंगे? लेफ्ट हैंड में, ठीक है, लेफ्ट हैंड का प्रॉब्लम है, लेफ्ट हैंड में लगाए। सर राइट साइड में ग्लूकोमा हुआ आंख में, तो उसमें लगा सकते हैं LU7? क्या राइट साइड में? राइट साइड में अगर ग्लूकोमा हुआ आंख में, तो उसमें ये LU7 लगा सकते हैं क्या? LU7 ग्लूकोमा के लिए? हाँ। देखिए, ग्लूकोमा का तो अभी हमने डिस्कस नहीं किया। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं सोचा राइट साइड बोले तो राइट साइड में ये भी यूज हो जाएगा क्या, इसके लिए मैं आपको पूछा था देखिए, सर। देखिए ऐसा है ना कि राइट बॉडी में प्रॉब्लम हो तो राइट हैंड में ट्रीटमेंट देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ऐसा माना जाता है। ठीक है, ठीक है। उसी ठीक है तरह सर। लेफ्ट लेफ्ट बॉडी में अगर ज्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है, तो लेफ्ट साइड ट्रीटमेंट कीजिए, ये भी अच्छा है। ठीक ना, तो राइट, अब जैसे आंख का प्रॉब्लम है, आगे आंख का प्रॉब्लम के बारे में बताएंगे, आंख का प्रॉब्लम में कौन सा पॉइंट है। ठीक है, एक एक करके सभी बताएंगे। तो यहाँ पर जो है हम लोग बात कर रहे हैं राइट और लेफ्ट की, राइट हैंड की, मतलब राइट हैंड में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो LU7, और लेफ्ट हैंड में कोई प्रॉब्लम हो तो SI3। प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, एल्बो पेन हो सकता है, हाथ में दर्द हो सकता है। सर राइट हैंड के लिए क्या बोले सर? LU7, LU7, हाँ लिख लीजिए। राइट हैंड के लिए सर। हाँ, और कोई भी सर्वाइकल के लिए प्रॉब्लम? मतलब ये PDF से अलग है इसलिए लिखवा दे रहे हैं, ऐसे PDF मैंने शेयर कर दिया है, गूगल ड्राइव में है। ठीक है, LU7। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिजिटल पॉइंट जो है SI6, ठीक है, वो गर्दन का जकड़न के लिए, गर्दन का जकड़न मतलब गर्दन कई बार होता है जिसको हम लोग आयुर्वेद में कहते हैं मान्या स्तंभ, स्तंभित हो जाना, मतलब कि रुक जाना, जम जाना। तो गर्दन हिलता नहीं है दाएं बाएं, गर्दन दाएं बाएं मूव नहीं करता है, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होता है। तो इसीलिए जो है उसको कहते हैं ये SI6 जो है उससे ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक है, सर ऐसे तो लेफ्ट हैंड के लिए सर वो फ्रोजन शोल्डर है तो SI3 यूज कर सकते हैं सर? SI3 भी यूज कीजिए, ST38 भी यूज कीजिए। ओके। ठीक है, हम्म। और SI6 जो है ये आपका कंधे, ये गर्दन जो हिलता नहीं है ना, उसके लिए। और ये शोल्डर पेन में भी काम आएगा, क्यों, कहीं ना कहीं तो सर्वाइकल से ही जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो इसको SI6 को भी लगा सकते हैं। तो अब देख रहे हैं एक ही बीमारी के लिए कई सारे पॉइंट्स लगा सकते हैं, पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, और इतने सारे पॉइंट याद रखने के लिए कम पॉइंट याद कीजिए, लेकिन अच्छे से उसको लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए और लगाना शुरू कीजिए। ठीक है, चलिए अभी हम लोग जो है UB60, ठीक है, ये एक स्पेशल पॉइंट है जो साइटिका के लिए है, कमर दर्द के लिए और सर्वाइकल, तीनों में काम आता है। ठीक है, तीनों में एक ही पॉइंट काम आता है, एक ही पॉइंट जो है आपको तीनों कंडीशन में काम आता है। UB60 एंकल के पास होता है, साइटिका, सर्वाइकल और साइटिका भी सर्वाइकल भी, और यही दोनों मान के चलिए, क्योंकि लंबर पेन भी साइटिका में ही आप काउंट कर लेते हैं, कमर दर्द में भी ये काम आता है। और ये देखिए इसकी जगह कहाँ है, आप देख सकते हैं एंकल के ठीक बगल में, बहुत ईजी है इसको पहचानना। BL लिखा है, BL मतलब ब्लैडर, BL मतलब ब्लैडर, और UB मतलब यूरिनरी ब्लैडर।
तो ये शॉर्ट फॉर्म चेंज भी हो सकता है, अलग तरीके से भी लिखा जा सकता है, जैसे यहाँ पे BL दिया हुआ है, यहाँ UB दिया हुआ है, ठीक है। कहीं B दिखेगा, B फॉर ब्लैडर, ठीक है। तो इसकी लोकेशन को समझ लीजिए, BL60 या UB60 एक ही पॉइंट है, ठीक है। ये एंकल के जस्ट नीचे है, ये पीछे की ओर UB60। કાલ तो ખુલ્લું છે ને? साइटिका के लिए वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट। अंकल के बगल में नीचे की ओर। हाँ, फोटो जो है आप खुद गूगल कर लीजिएगा, मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कमर दर्द के लिए भी है, कमर दर्द के लिए यूबी चैनल पे एक UB60 हो गया, फिर UB54 भी मैंने बताया, फिर LU7 भी बताया, SP6 बताया, तो बहुत सारे पॉइंट हो गए कमर दर्द के लिए और सेट कर। बेस्ट पॉइंट कौन सा है सर? ये जो पॉइंट है स्पेशली ये साइटिका के लिए लिया, और પડ્યું છે ઓલું શાક બધું પડ્યું છે, કહું છું 1 મિનિટ, આ હમણાં ખતમ થાય પછી કરું છું। શાક પડ્યું છે ઈ વાળું। हाँ, अब ये जो स्पेशल पॉइंट है ट्रिपल वार्मर मतलब होता है स्पाइन, रीढ़ की हड्डी। तो रीढ़ की हड्डी के नाम से एक चैनल है जो कि एक्चुअली होता हाथ में है, तो उसको कहते हैं TW5। उसके पहले जो है ना UB62 राइट लेग प्रॉब्लम के लिए। UB62 पॉइंट किस चीज के लिए होता है? राइट लेग में कोई भी प्रॉब्लम हो तो UB62 पर ट्रीटमेंट करते हैं। राइट लेग में कोई प्रॉब्लम हो UB62 पे एक बार मटर का दाना लगा के मसाज कर दीजिए, ठीक है। तो लेफ्ट लेग के लिए भी कोई प्रॉब्लम होगा, मतलब पॉइंट होगा, तो लिख लीजिए लेफ्ट लेग के लिए GB41 और राइट लेग के लिए UB62। लेफ्ट लेग में कोई प्रॉब्लम हो GB41 लगा दीजिए, और राइट लेग में कोई प्रॉब्लम हो आप UB62, ये ट्रीटमेंट दी। ओके, चलिए ट्रिपल वार्मर 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। टेम्पोरल हेडेक मतलब कनपट्टी के पास दर्द होता है, सर में तेज दर्द, तो वो काम करता है, ठीक है। सर्वाइकल के लिए भी काम करेगा, कान गर्दन दोनों के लिए काम करेगा, ठीक है। कान और जो आपका कान के पास ही कनपट्टी है ना, कान के पास एक्चुअली ये पॉइंट जो है जो कान के रिलेटेड पॉइंट, तो कान का कोई प्रॉब्लम हो तो भी काम करेगा, और कनपट्टी के पास हेडेक है, दर्द हो रहा है तो भी काम करेगा, ठीक है। और खास कंडीशन में डेंगू में ये जब प्लेटलेट लो हो जाता है तो भी ये काम करता है TW5। और ब्लड ये RBC घट गया है, रेड ब्लड सेल्स, तो भी काम करता है। तो ट्रिपल वार्मर 5 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूरे बॉडी की हीट को कम करता है, ठीक है। बॉडी की हीट को कम करता है, और जब कम होता है बॉडी का हीट ना, ब्लड का हीट कम होता है, तो ये सभी चीजें जो हैं, क्योंकि हेडेक हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है, तो वो भी हो रहा है किस कारण से? गर्मी बढ़ने से। सर्वाइकल हो रहा है तो वो भी क्यों हो रहा है? गर्मी। सर टॉर्टिकोइड्स मीन्स व्हाट? टॉर्टिकोइड्स गर्दन जो है नहीं हिलता है ना, वैसी कंडीशन अच्छा में लगा सकते हैं, ठीक तो है सर्वाइकल का ही पॉइंट, ठीक है। सर इससे लो प्लेटलेट्स बढ़ जाती हैं। प्लेटलेट जो कम हो गया है ना, वो ब्लड में हीट बढ़ने से कम हुआ है, ये पॉइंट लगाने से हीट कम होता है, तो फिर प्लेटलेट भी मेकअप हो जाता है, ठीक है। आपस में सर तो कनेक्ट। ये जॉन्डिस के कारण भी होता है क्या? क्या? ब्लड RBC कम होना जॉन्डिस के कारण भी होता है क्या सर? कई कारण से हो सकते हैं, लेकिन TW5 जो है RBC को बढ़ाएगा। सर क्योंकि मेरे पास ठीक है सर, थैंक यू। ओके, देखिए बार बार ये सवाल आ रहा है कि पॉइंट का लोकेशन बता दीजिए, तो आप लोगों ने ट्रेनिंग नहीं ली है तो जाके ट्रेनिंग लीजिए, ठीक है। 3 दिन का जो कोर्स है उसको फिर से आप देखिए वीडियोस, ठीक है, क्योंकि हम लोग एक लेवल में आ जाते हैं ना, ठीक है। अभी हम इस लेवल पे आ गए कि पॉइंट दिखाने की जरूरत नहीं है, केवल पॉइंट बताएंगे, आप सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये कैसे होता है, आपने अगर उसकी स्टडी नहीं की है तो आप अभी भी कर सकते हैं ज्वाइन। जो इस कोर्स को ऑलरेडी
क्योंकि इस कोर्स की लिंक कई जगह चली गई है जहाँ पर लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है। तो 99 रुपीज पेमेंट करके इस एक महीने के कोर्स को ज्वाइन कीजिए। 99 रुपीज पे करके 8083299134 इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, नंबर शेयर कर दीजिए उमेश। और दूसरा कि आज जो ऑफर है 2500 में लाइफ टाइम मेंबरशिप का, ठीक है, वो आज ही के लिए है। ठीक है, तो उसको आज ही कंप्लीट सर कर। वो लाइफ टाइम वाला आप सर लिंक भेजो ना फिर से, मैं 500 पे कर दूंगा। 500 नहीं, 2500, ठीक है। और नंबर 2500। नंबर याद रखिए, ठीक है, नंबर याद रखिए 8083299134। सर कल कल दिया इसी तो नंबर, चलेगा सर, वो 1 तारीख को थोड़ा पैसा आ जाएगा मेरे पास तो। ठीक है, तो मतलब बोल के रखिएगा, जो बोल हाँ के अनुसार मैं आप हमको आपको। व्हाट्सएप कर दीजिए। ठीक है, जो सर व्हाट्सएप कर मैं भी देंगे। कल सर मैं भी कल देखिए, अगर आप कल जमा करना चाहते हो तो हमको पहले इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ठीक है, अगर इन्फॉर्म नहीं कीजिएगा तो फिर 5000 ही लगेगा। ठीक है, जो रेगुलर प्राइस। सर हमारे हम ये नंबर इन्फॉर्म को सेव करते कर हैं। लीजिए और हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा। हाँ ठीक ठीक है, कर देते हैं सर। हाँ ठीक है सर इस कोर्स में अगर आप जो न्यू कोर्स अगर सिखाएंगे तो उसका अलग लगेगा कि वो इसी में इंक्लूड रहेगा? है, इंक्लूड रहेगा, कोई आपको पेमेंट नहीं करना है। जितने भी कोर्स आएंगे वो सब फ्री रहेंगे। और सर जितने पुराने कोर्स हैं वो भी फ्री रहेंगे? आने वाले नए कोर्स भी कह रहे सर? आने वाले भी और जो हो गए हैं वो भी। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू सर। जो हो गए हैं वो गूगल ड्राइव में सेव है, और जो होंगे वो इस ग्रुप में उसके लिंक आ जाएंगे। ठीक है, तो 2500 में सब कुछ है। ठीक है, तो ये समझ गए ट्रिपल वार्मर 5 TW5 कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसका लोकेशन भी देख लीजिए। ठीक है, इसको नापने का तरीका देख लीजिए। ये 2 उंगली रख के नापते हैं यहाँ पे, जैसे ये वाला पॉइंट देख लीजिए। ठीक है, कलाई में जो है पीछे की तरफ एकदम बीच में, बीच वाला जो पॉइंट है वहां से 2 उंगली लेते हैं और अंदर की तरफ, ये देख रहे हैं तस्वीर में दिया हुआ है, यहाँ पे मसाज कीजिएगा ना। जिसको प्रॉब्लम होगा उसको तो बहुत तेज दर्द होगा। ठीक है, वहाँ एक मटर का दाना चिपका दीजिए, या फिर मेथी के दाने जो आपको बताया गया है ट्रेनिंग में, आप उसको कर लीजिए। ठीक है, सर कुट्टू का दाना लगा सकते हैं सर? यहाँ पे तो नहीं आएगा ना, कुट्टू के दाने से ज्यादा मेथी के दाने यूज आएंगे, वो फिंगर पे जब आप लगाइएगा तो। ठीक है, हर दाने का अपना अपना नेचर होता है। ठीक है, तो उस नेचर के हिसाब से काम कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। मेथी के दाने आप लगाइए या फिर मटर के दाने लगाइए, अगर कलाई पे लगा रहे हैं तो। चना चना जो है उसको भी लगा सकते हैं, वो भी काम करता है। सर ठीक है, छोला, सर यहाँ तो दर्द आ रहा है, येलो मटर क्या और छोला। पेन आ रहा है मतलब सर बहुत। पेन आ रहा है तो मसाज कीजिए, यही तो है ना, थोड़ा सा तेल लगा लीजिएगा। रफ स्किन होगा ना तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो ट्रिपल वार्मर 5 हो गया। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन के लिए कोई पॉइंट मांग रहे थे कल, तो ट्रिपल वार्मर 6 जो है, मैग्नेट का भी बात नहीं कीजिए आप। अगर मैग्नेट जानते हैं, अगर मैग्नेट लगाने जानते हैं तो सिंपल सी बात है, या तो टोन होगा या सीडेट होगा, नहीं तो स्टारमेंट लगा दीजिए। ठीक है, तो ये मैग्नेट थेरेपी जब बताएंगे ना उसके बाद ही इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, और एक पूरा कोर्स है 1 पॉइंट थेरेपी का, ये हम जो बता रहे हैं 1 पॉइंट थेरेपी का ही पार्ट है। किसमें टोन हो, किसमें सीडेट होगा, उसका पूरा कोर्स, और 1-2 दिन का नहीं, 40 दिन का कोर्स है। ठीक है, तो वो हर पॉइंट का डिटेल में वो चीज बताया गया है। तो कहने का मतलब है कि वो अभी नहीं बता रहे। ठीक है, अभी ये कॉमन चीज बता रहे जो सबको काम में आए, जो नहीं जानते हैं, जो अभी तो इसमें बेसिक लोग ही आए ना, इसलिए। तो ये देखिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए, IBS के लिए, जो जैसे किसी का जो है ना, देखिए कॉन्स्टिपेशन भी ट्रिपल वार्मर 6 से जाएगा और IBS भी जाएगा। ठीक है, IBS में क्या होता है ना, बार बार जो है प्रेशर फील होता है स्टूल पास करने के लिए। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन में काम आएगा। ठीक है,
तो ट्रिपल वार्मर 6, ये स्टेसिस ऑफ प्योर फ्लूइड जो है ना, ये एक अलग चीज है। कहीं पे एनर्जी रुक जाती है, फ्लूइड रुक जाता है, तो उसमें ट्रिपल वार्मर 6 देते हैं। तो फिलहाल उसको आप ही छोड़ दीजिए। आप ये जान लीजिए कि कॉन्स्टिपेशन हो चाहे डिसेंट्री हो, दोनों में ट्रिपल वार्मर 6 काम आता है। ठीक है, वो बैलेंस करता है। ठीक है, ट्रिपल वार्मर 6 दोनों कंडीशन में काम करता है। तो ट्रिपल वार्मर 5 आपने देखा ना, तो बस उसी के बारे में ट्रिपल वार्मर 6 है, यहीं पे मिल जाएगा। देखिए 2 उंगली पे ट्रिपल वार्मर 5 था। ठीक है, कलाई से। अब यहाँ ट्रिपल वार्मर 6 का लोकेशन देख लीजिए। रेड जो है वो 4 उंगली, कलाई से 4 उंगली पे आता है। 3 कुन का मतलब होता है 4 उंगली। ठीक है, ये नापने का अपना चाइनीज तरीका है। तो ये आप देख रहे हैं टीबीसी, यहाँ देखिए ट्रिपल वार्मर TW की जगह TB लिखा हुआ है, मतलब ट्रिपल बर्नर, ये पॉइंट। ठीक है, तो ये जो ट्रिपल बर्नर जो है 6 है। तो ये पॉइंट जो है, ठीक है, आपको IBS में भी काम सर थोड़ा वाला है। मैक्सिमाइज करके बताओ ना सर ये। सर ये और तो आपको फ्रंट हैंड में भी दिखा रहा है, बैक हैंड में भी दिखा रहा है, तो दोनों जगह है ये पॉइंट। दोनों हाथ में, बैक हैंड में नहीं है, ये नेल साइड में है। ठीक है, नेल साइड में। और सर ये बीच में है, कलाई के बीचों बीच है। सबसे पहले तो जहां से आवाज आ रही है ना, पहले वो वहां स्टॉप कीजिए। ठीक है, ये बीचों बीच में है, बोन पे देखिए। ठीक है, ये दोनों हड्डियों के बीच का हिस्सा जो रेड पॉइंट है, सो। ठीक है, इसे 4 उंगली भी बनी हुई है कलाई पर। कलाई पर ट्रिपल वार्मर 4 होता है। कलाई पर एग्जैक्ट जो है बीच में ट्रिपल वार्मर 4 होता है। कल हमने शायद मैप बनवाया था। और ये ट्रिपल वार्मर 5 के बारे में बताया, जो प्लेटलेट बढ़ाता है, RBC लिए काम आता है। और ट्रिपल बर्नर 6 या ट्रिपल वार्मर 6, ये पॉइंट IBS मतलब कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, या फिर आप उसको डिसेंट्री कर सकते हैं एक तरीके से, या कॉन्स्टिपेशन, दोनों में काम आता है। ठीक है, तो इस पॉइंट का बहुत सारा डिफिनेशन आपने देखा। चलिए, और आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, कल लास्ट रहेगा ट्रिपल वार्मर 8 GB 39। थैंक यू सर, वाह सर, बहुत अच्छी क्लास थी, मजा आ गया। थैंक यू। कल भी रहेगा, कल इसको कंप्लीट कर देंगे, थोड़ा लेट होगा लेकिन कल इसको कंप्लीट कर देंगे। तो थैंक यू जो सर, अभी तक बताया ना वो सब सर कल मत लीजिएगा। वेरी लीजिए यूजफुल सर क्लास कल सर। तो करवा चौथ सर, थैंक कल यू सर सर, थैंक पूजा यू। उजा रहेगी। सर कल छुट्टी रख दीजिए प्लीज, अच्छा, परसों कल ले क्लास क्यों लीजिएगा। नहीं? कल सर सर कल करवा पूजा चौथ रहेगी है, ना। कल करवा चौथ है सर, प्लीज कल क्लास मत लीजिए। सर कल करवा चौथ है सर। करवा चौथ है? हाँ, कल करवा चौथ का फास्ट पता है, नहीं चलता, हमको कोई और बताता क्यों नहीं? पूजा का काम सब घर में रहता है। प्लीज कल क्लास कैंसिल कीजिए सर। अच्छा ठीक है, कल क्लास कैंसिल करें। ठीक है, देखिए कैंसिल कीजिएगा ना तो लेट होगा, 1 महीने में सब कुछ कंप्लीट करना है, फिर यही होगा ना तो कि दोपहर में लास्ट कर वाले लीजिए क्लासेस सर, रहेंगे तो हड़बड़। सर दोपहर में कर लीजिए, शाम का सर टाइम नहीं संडे रखिए। में कर लीजिएगा, सर संडे में कर लीजिएगा। ठीक है, 3 दोपहर बजे को कर ऑलरेडी सकते देखिए। हैं। दोपहर को, नहीं सर संडे दोपहर को नहीं करना है, कल ही करिए, कोई टाइम देख लीजिए। कल कल दोपहर में कर लीजिए सर, 3 बजे। नहीं, कल दोपहर में भी क्लास नहीं है क्लास है सर एक्चुअली। दोपहर में वैसे भी। सुनिए, 2 बजे क्लास ऑलरेडी चल रही है। ठीक है, पॉजिटिव माइंडसेट का, पॉजिटिव माइंडसेट बिल्डिंग का वर्कशॉप 10 दिन का चल रहा है, तो वो 2 बजे होती है। और कल हमने वहां भी छुट्टी किया हुआ है। छुट्टी इसलिए किया है, वहां भी जो है 3 चैप्टर का टास्क थोड़ा हैवी हो गया है। ठीक है, और देखिए हमेशा जी ने जो है नोट्स जो है शेयर कर दिए हैं। आप लोग सोच रहे हैं और उन्होंने नोट्स शेयर भी कर दिए। ठीक है, तो
ठीक है, संडे को ले लेंगे, कोई इशू नहीं है, क्योंकि सैटरडे संडे क्या है, सब तो दिन अपना ही है। सैटरडे संडे हमने रखा हुआ था कि अगर कुछ अलग उस दिन करवाएंगे तो ठीक है। सर और किसी दिन देर तक ले लीजिएगा ना, सैटरडे हाँ संडे सर, 2 घंटा ले सर किसी दिन आधी आधी घंटा 2 दिन बढ़ा दीजिएगा सर। हाँ हाँ चलिए, ठीक हो जाएगा। ये देखिए, ये जो है ना, नोट्स कॉपी कर लीजिए, नोट्स जो है ना कॉपी कर लीजिए। हमेशा जी ने जो है, आप ये देखिए पूरा नोट्स बनाकर शेयर कर दिए है, ठीक है। और देखिए वीडियो कहाँ बता देते हैं, जो बीएटी आप लोगों को जो कोर्स में है ना, उसका गूगल ड्राइव में देखिए ये सब टीसीएम बेसिक, ठीक है। इसका ये कोर्स कंप्लीट हो चुका है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ठीक है। और ये सेकंड वाला कोर्स चल रहा है अभी, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, ठीक है। और इसके बाद जो है मोस्ट इमरजेंसी एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है ये होगा, ठीक है। इसके बाद तो उसमें भी 2-3 दिन लगने हैं। तो ठीक है, ये जो भी हम लोग करेंगे ना, एक सिंगल गूगल ड्राइव है, उसमें वीडियो भी आपको अपलोड कर दी जाएगी और जो भी कंटेंट रहेगा अपलोड कर दी जाएगा, ठीक है। आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। सर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आप बोल रहे थे, जैसे 40 दिन का 41 दिन का जो कोर्स बता रहे थे पूरा डिटेल्स का, तो सर इसका कोई पीडीएफ मिल सकता है क्या अपने को? पीडीएफ नहीं मिलेगा, ठीक है, रिकॉर्डिंग मिलेगी, ठीक है। रिकॉर्डिंग उसका एक अलग कोर्स है, वो हाँ लॉन्च करेंगे तो आपको बताएंगे, ठीक है। ठीक है ये मंजू जी का अपना अनुभव है, मंजू जी शेयर कीजिए 54 और हाँ हाँ चलिए, अब ऐसी बातें हैं जो क्लास के से जी बाहर सर, की। मैं करूँ सर? हाँ, ये मंजू जी आप मेरी अपना अनुभव थोड़ा शेयर कीजिए। जी सर, मेरी मम्मी को 1 महीने से घुटने में सूजन थी, पूरे पैर में थी सर। तो उन्होंने उसी दिन एक्सरे भी करवाया, फिर मेरी उनसे बात हुई तो मैंने उनको 58 लिखने बोला। तो दूसरे दिन उनका फोन आया कि मेरी 1 महीने की सूजन पूरी ठीक हो गई, सिर्फ वो लिखने से। थैंक यू सर। तो वो हम लोग का स्विच वर्ड का कोर्स है, उसको भी लाएंगे, एक ही साथ इतने सारे कोर्स हो जाते हैं ना, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा डिटेल में कोर्स ला रहे हैं, तो वो भी लाएंगे ना, तो डिटेल में लाएंगे, ठीक है। किस तरह से आप सर वो तो 2500 में आ जाएगा ना, वो ये वाले भी कोर्स को। वो सब कुछ है, हमारे जितने कोर्स हैं सब आ जाएंगे 2500 में, ठीक है। सर एक लेकिन हाँ आप रिक्वेस्ट है, कर दीजिए। सर एक रिक्वेस्ट है, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु का भी कुछ लाइए ना सर सिखाने का, प्लीज सर। देखिए जो रिकॉर्ड है ना वो आप देख लीजिए, रिकॉर्डेड वर्जन है। आप 2500 पेमेंट कीजिएगा तो वो रिकॉर्डेड वर्जन हम दे देंगे। एडवांस न्यूमरोलॉजी और बेसिक न्यूमरोलॉजी दोनों आ जाएगा। एक्सक्यूज मी सर, नहीं सर, न्यूमरोलॉजी नहीं, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु। न्यूमरोलॉजी तो आती है सर। तो देखिए ये तो हमारा टॉपिक ही नहीं है, इसलिए हम, और ये ऐसी चीज नहीं है ना कि हम सीख के आपको सिखा दें, है ना। ये तो वैसी चीज ही नहीं है कि हम सीख के आपको सिखा दें, इसलिए वो हम नहीं कराएंगे, कोई एक्सपर्ट आके कराएंगे, ठीक है, हम नहीं कराएंगे। थैंक यू आप सभी। एक्सक्यूज मी